कंगना के दफ्तर पर सत्ता के नशे में बुलडोजर। कंगना को सुशांत पर सच बोलने की सजा। शिवसेना को कंगना से किस बात का डर? कंगना के हुंकार से हिली उद्धव सरकार। कंगना वार में किसे नफा किसे नुकसान? कंगना के नुकसान की एक एक पाई वसूल। कंगना का दफ्तर धड़ाम, सियासत बेलगाम। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। महाराष्ट्र में कंगना पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंगना ने पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोला और आज उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा। कंगना ने ट्वीट कर कहा कि बीएमसी ने उनके दफ्तर को बदले की कार्रवाई के तहत तोड़ा है। कंगना ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार महिला को परेशान कर रही है, लेकिन सोनिया गांधी चुप है। सोनिया जी की चुप्पी को इतिहास याद रखेगा। वहीं महाराष्ट्र में कंगना को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना को घेरा। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई पर फडणवीस ने पूछा कि बीएमसी ने आखिर दाऊद की संपत्ति को क्यों नहीं तोड़ा, जबकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार महाराष्ट्र सरकार के बचाव में उतर आए। उन्होंने कहा बीएमसी की कार्रवाई में सरकार का कोई हाथ नहीं है। तो अब आपको 60 सेकंड में कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच शुरू हुए विवाद का पूरा अपडेट दे देते हैं। कंगना का दफ्तर तोड़े जाने के बाद यह सियासत तेज हुई। कंगना ने ट्वीट कर सोनिया गांधी से पूछा कि वो चुप क्यों है। देश भर में महाराष्ट्र सरकार के विरोध में अब प्रदर्शन हो रहे हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी ने उद्धव सरकार की शव यात्रा निकाली। लखनऊ में करनी सेना का संजय राउत के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कंगना को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले रामदास अठावले। कंगना के साथ अन्याय हुआ, ये रामदास अठावले ने कहा। कल रामदास अठावले ने कंगना से भी उनके घर पर मुलाकात की थी। उद्धव सरकार ने बदले की कार्रवाई की है, ये कहा है, और बीएमसी की कार्रवाई का सरकार से लेना देना नहीं है, ये शरद पवार बोले हैं। वहीं इस पूरे मामले में अब संत समाज भी कंगना के समर्थन में उतर आया है और उद्धव सरकार का विरोध कर रहा है। कोरोना के बजाय कंगना से लड़ रही है महाराष्ट्र सरकार, ये कहना है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। कंगना पर एक्शन, अपने मंत्री पर कार्रवाई कब, ये किरीट सोमैया बोले हैं। तो फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित दफ्तर को तोड़ने के खिलाफ आज हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सेल ने शिमला में सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया। कंगना पर महाराष्ट्र सरकार का एक्शन किसी के गले बिल्कुल नहीं उतर रहा है। यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी अब खूब हो रही है। कंगना पर एक्शन के लिए जो तेजी मुंबई में दिखी, इसके बाद अब शिवसेना की सेना पर सवाल उठने लगे हैं। देश भर में अब कंगना के समर्थन और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज तेज होने लगी है। महाराष्ट्र सरकार के कंगना पर कार्रवाई के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में उतर आई है। कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार की शव यात्रा निकाली। उद्धव ठाकरे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। उद्धव ठाकरे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देश की बेटी कैसी हो, कैसी हो। देश की बेटी कैसी हो, कैसी हो। हिमाचल प्रदेश में भी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित कार्यालय को तोड़ने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। वहीं बीजेपी आईटी सेल ने कंगना के पक्ष में सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दिया है। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार का कंगना से पंगा लेना महंगा पड़ता जा रहा है।
देश भर में हो रहे प्रदर्शनों और सिग्नेचर कैंपेन के बीच इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। अठावले ने कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए राज्यपाल से मुआवजे की मांग की। जो उनके ऊपर अन्याय हुआ है, तो जिन अधिकारियों ने इसी तरह का रवैया अपनाया है, उनका बदला लेने का काम शिवसेना ने किया है। शिवसेना के हाथ में मुंबई महानगर पालिका है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग मैंने माननीय राज्यपाल साहब के पास मैंने की है, और उन्होंने भी मतलब इसमें मैं जरूर ध्यान दे दूंगा। उनके ऊपर जरूर अन्याय हुआ है, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीएमसी को आपको नोटिस देकर 3-4 दिन कोर्ट जाने का वक्त देना चाहिए था, इसलिए ये कार्रवाई पूरी तरह बदले की भावना से की गई लगती है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़े जाने को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार से दाऊद इब्राहिम का घर नहीं तोड़ा जाता, जबकि कंगना का घर तोड़ दिया जा रहा है। आप क्यों ऐसा बयान देते हो कि उन्होंने मुंबई नहीं आना चाहिए? आप क्यों बयान देते हो उन्होंने ऐसा करना चाहिए? पूरी आपकी सिस्टम क्यों लग जाती है? मुद्दा बड़ा क्यों हुआ? आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। कंगना ने भी आज फिर एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर महाराष्ट्र सरकार को घेरा। कंगना ने आज बेबाकी से इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। कंगना ने ट्वीट किया, एक महिला होने के नाते क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती कि कंगना के साथ महाराष्ट्र सरकार ऐसा सलूक कर रही है? क्या आप अपनी पार्टी से नहीं कह सकती कि वो संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखे जो हमें डॉक्टर अंबेडकर ने दिए थे? वहीं इस पूरे विवाद पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बीएमसी की कार्रवाई को निजी करार दिया। उन्होंने कहा बीएमसी की कार्रवाई में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा बीएमसी ने अपने नियमों और अधिनियम के तहत पूरी कार्रवाई की। आपको बता दें कि शिवसेना के नियंत्रण वाली बीएमसी ने 8 सितंबर को नोटिस लगाया और 9 सितंबर की सुबह कंगना के दफ्तर को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। हालांकि इसके कुछ ही देर बाद अदालत से कंगना को राहत मिल गई थी और बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। वहीं अब इस पूरे मामले पर कोर्ट ने 22 सितंबर तक सुनवाई टाल दी है। इस बीच कंगना की ओर से दावा किया गया है कि बीएमसी की कार्रवाई में करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान उन्हें हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कंगना के खिलाफ बीएमसी के एक्शन पर अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना नेता और परिवहन मंत्री अनिल परब पर निशाना साधा है। अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए किरीट सोमैया ने पूछा है कि कंगना पर तो 24 घंटे में एक्शन हो गया, अब बीएमसी उन अनिल परब के अवैध निर्माण पर कब कार्रवाई करेगी? शिवसेना पर वार, कंगना बनी हथियार। महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। कंगना से पंगा शिवसेना को पड़ा महंगा। कंगना वॉर में किसे फायदा, किसे नुकसान? फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर में हुए अवैध निर्माण को बीएमसी के ढहाए जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोरोना संकट के बीच कंगना के साथ महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई पर बीजेपी ने निशाना साधा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर तंज करते हुए कहा कि सरकार ने जितनी ताकत कंगना के पीछे लगाई है, उससे ज्यादा कोरोना पर ध्यान देने की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। मैं तो उनको इतना कहना चाहता हूँ, आप अपनी जितनी क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं, उसमें से 50% भी क्षमता अगर कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी ने बीएमसी के सदन में मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर जल्द से जल्द सभा को बुलाने का निवेदन किया है। जबकि इस बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कंगना का दफ्तर तोड़े जाने पर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के अवैध निर्माण पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सवाल किया है और पूछा है कि कंगना का दफ्तर 24 घंटे में तोड़ दिया गया, लेकिन अपने मंत्री पर कार्रवाई कब करेंगे? शिवसेना दिखती है उखाड़ दिया। सत्ता का घमंड अच्छा नहीं है। अगर उखाड़ना है तो ठाकरे परिवार के मित्र मंत्री अनिल परब ने जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन 2000 स्क्वायर फीट का बांद्रा में बनाया, उसको कब उखाड़ के फेंकोगे? अगर बीएमसी ने ये एक्शन लिया है
कंगना रनौत के ऑफिस पे, तो फिर बाकी जो सारी इलीगल प्रॉपर्टीज या इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उनके अगेंस्ट भी सेम एक्शन होना चाहिए। आप किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर सकते। वहीं पालघर साधुओं की हत्या से नाराज साधु संत भी कंगना के समर्थन में उतर आए हैं। अयोध्या में साधु संतों ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और कंगना के समर्थन में महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई का विरोध किया है। एक भारत की बेटी कंगना रनौत को तुम लोगों ने जिस तरह से अपमान किया, उसके पोस्टर जलाए, यह निश्चित रूप से तुमने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों की तुम लोगों ने हत्या किया है। इसलिए शिवसेना का अंतिम दौर और शिवसेना समाप्त हो जाएगी। लखनऊ में भी करनी सेना ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। करनी सेना के लोगों ने संजय राउत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार को कंगना से पंगा लेना भारी पड़ रहा है। महाराष्ट्र में कंगना रनौत के ऑफिस पर चले बीएमसी के बुलडोजर ने एक नए राजनीतिक रण का आगाज कर दिया है। मुंबई में बीएमसी के एक्शन के बाद शिवसेना अपने समर्थकों समेत तमाम लोगों के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.